के दाखिलों का मामला है, उस पर मुसलसल सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक और मामला है जो कि आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी जानना भी है, क्योंकि खिलाफ वर्जियों की शिकायतें बाज़ारों से, मार्केट से मिलती रहती थी और इसकी तस्दीक भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुई है। मैक्सिमम जगहों से जो पिछले कुछ दिनों में एक दिन कॉल भी इस प्रोग्राम में आई, कहा गया कि बाज़ारों के अंदर जो चिकन पहुंच रहा है, पहले खराब गोश्त वाली कहानी एक जिस पर ऑलरेडी अथॉरिटीज ने कार्रवाई की, अभी उस पर भी तजब्जुब बरकरार था, सवालात पूछे जा रहे थे। लेकिन इस दौरान के मुर्दा मुर्गियां या खराब चिकन आप कह लीजिए वादी कश्मीर की मार्केट्स में पहुंच रही हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट्स या फिर तमाम तरह की जो लवाजमात पूरी करनी होती, कंसर्न अथॉरिटीज ने खिलाफ वर्जियां ना हो इस बात को यकीनी बनाने के लिए अगरचे जारी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी 100 से ज्यादा मुर्गियां वादी कश्मीर बरामद हुई, वो भी मार्केट के अंदर जो लोगों के घरों तक पहुंचनी थी। भी साथ साथ चलाइएगा जरा, ऑथेंटिकेशन भी हो जाए। मामला क्या है जी, जब बाहर से ये पोल्ट्री का सामान आता है तो उसमें क्या, ये पूरे फ्रेम पर एक बार चला दीजिए ताकि सबको पता लगे मामला है क्या। जिक के पास गाड़ियां चेक होती हैं कि जनाब ऑल पोल्ट्री ओके है नहीं है, तो यहाँ पर हमारे दो अहम तरीन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने क्लियरेंस दे दी, जनाब तमाम चीज़ें ओके हैं जी, ये हिफ्ज़ान सेहत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं, तमाम पोल्ट्री के जानवर जिंदा है, इसको आप ले सकते हैं। और ये जिक के पास हुआ। जब इसको अनलोड किया तो पता लगा कि 119 मुर्गियां मरी पड़ी हैं इसमें। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि हिफ्ज़ान सेहत के साथ कौन खेल रहा है। वो इदारे जिनको ये जिम्मे दिया गया है कि वो पोल्ट्री को, एनिमल जितने भी चीज़ें वहाँ से आती हैं उनको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या ये खाने लायक हैं, क्या ये बीमार तो नहीं है, और बिना देखे आप क्लियरेंस देते हैं, ये उसकी एक बात आ रही है। दूसरी बड़ी बात जो सवाल पैदा होता है फूड सेफ्टी को लेकर कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन अब करेगा कौन। और आज तो खबर सामने आई, फिर 4 दिन के बाद हंगामा भी होना है और फिर खामोशी होनी है। आखिर ये मामला स्ट्रीमलाइन कब होगा, सीधे श्रीनगर चलेंगे, बड़ा सवाल ये है। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान ना, डिस्पाइट हेल्थ सर्टिफिकेट जो जारी की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, इस गाड़ी को जब अनलोड किया गया तो 100 से ज्यादा मुर्गियां मरी पाई गई। अगर ये ह्यू एंड क्राई उस वक्त नहीं उठता जब ये अनलोड किया जा रहा था, तो ये तो मार्केट में आनी थी सारी। तो क्या मैं ये मानूं कि जो चेकिंग पॉइंट, सीलिंग पॉइंट हमारा है, वहां पर लूप होल्स है, मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइजेशन सारी नहीं है, मैन्युअली काम चलाया जा रहा है, या ज्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से ये सारे लूप होल्स हैं, या अभी भी हम कोई चीज सीख नहीं पा रहे हैं जो गुज़श्ता दिनों हम श्रीनगर और जम्मू के अंदर देख चुके हैं, सूरत हाल बाजारों के अंदर खुद हुकूमत मान चुकी है। हिफ्ज़ान सेहत की तमाम खिलाफ वर्जियां रेस्टोरेंट्स के अंदर हो रही है, होटल्स के अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, और ये जो छोटे छोटे ढाबे और दीगर चीजें चल रही है उनका बिजनेस बुरी तरह से मुतासर हुआ है। दरअसल उसके पीछे हुकूमत का भी एक हाथ है, वो आज एक बार फिर साफ हो रहा है। देखिए, जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, जैसे आपने डिटेल्ड में कहा कि बाहर से आप 2700 मुर्गियां लाते हैं, और या कोई भी लाइव स्टॉक जो कश्मीर के अंदर पहुंच जाता है, और खासकर जो कल का इंसिडेंट है, और इसको पहले क्लियर किया जाता है काजीगुंड लोअर मुंडा में, जो यहाँ सर्टिफिकेट उसकी दी जाती है कि सब जिंदा है, सब सेहतमंद है, कोई बीमार नहीं है, और इसकी क्लियरेंस मिलती है। और जब कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाती है और श्रीनगर पहुंचते ही पता चलता है कि जो ट्रक यहाँ मुर्गियों की पहुंची, जिसको गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दी कि यहाँ कोई मुर्दा नहीं है, यहाँ कोई बीमार नहीं है, तो कानूनी लवाजमात बराबर है, तो बाद में पता चला कि 119 इसमें मुर्दा पाए गए थे। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो इसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिली, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट से पूछा जाता है तो डिपार्टमेंट उसकी क्लियरेंस बाद में ये देता है कि नहीं जी, हमने जब यहाँ देखा तो सारे लवाजमात पूरे थे और सारे बीमार भी नहीं थे और कोई मुर्दा मरा भी नहीं था, बल्कि एक बीमारी इनमें पाई जाती है, या तो उसकी वजह से इनकी मौत हुई हो सकती है, या फिर ये भूख की वजह से मर चुके होंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि मरा है कोई। बैरकैफ यहाँ अब हमें इस पे डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि सवालात काफी यहाँ पे खड़े किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हमने अभी क्या हमने हालात देखे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हवाले से कि हमें क्या क्या खिलाया गया और हमने क्या क्या देखा है, और शायद उसके बाद हमें
ये अंदाजा था या हम ये इस चीज का मुशाहिदा कर रहे थे कि ना सिर्फ इंतजामी सतह पर मामला ठीक होंगे और सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, और ये जो चेक पॉइंट्स है, ये जो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान हमें देखने को मिलता था, इनमें कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगी और ये सारा निजाम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन जो कल का इंसिडेंट फिर से सामने आया है, और ये भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हवाले से, और एक एनजीओ ने ये जो इसको बेनकाब किया है, बाद में जाके ये सब तो जी पहुंची थी, जो ये सर्टिफिकेट इनको क्लियरेंस मिली थी, इसमें अच्छा तो जो इमरान, रिसेंट अब इमरान सवाल डिपार्टमेंट ये है कि एक तरफ से जो सरकार कह रही है या जो इंतजामिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जब हमने देखा ऑल इज वेल था और आगे जाके इसमें बड़ी चीजें हैं जी, हो सकता है उसमें हुआ, ये पार्ट मैं कहीं वैलिड मान लेता हूं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ट्रक में अगर 100 मुर्गे हैं, 200 मुर्गियां हैं, तो उन तमाम पोल्ट्री के जानवरों को एक एक करके देखा जाए, जबकि उनकी स्पेस बड़ी छोटी होती है, नंबर 1। या लाइव स्टॉक जब आता है, जिनमें भेड़ आते हैं, वो 3 स्टोरियां या 2 स्टोरियों पर होते हैं, एक एक जानवर को देखना कि इसमें मरा हुआ कोई नहीं है, करीबुल मर्ग कोई नहीं है, कोई ज्यादा लागदार वाला बीमार नहीं है, जिसको बीमारी नहीं है, जिसको श्रीनगर आते होते हुए हम फैला दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी सारा मैनुअल हो रहा है। अभी हमारे पास क्या कोई सिस्टम ऐसा है कि आप आए, गाड़ी स्क्रीन करें, स्क्रीन में आपके सामने ये चीजें हैं कि जनाब इसमें ये 8 चीजें हैं जी, ये इनको बाहर करो तब जाके आगे जाने दिया जाए, या अभी भी हम वही रिवायती तौर पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, दरअसल मैं इसी पे बात करने वाला था, चूंकि अब ये सवाल नहीं है कि डिपार्टमेंट एक्सक्यूज दे रहा है, हमने क्लियरेंस दी नहीं दी। पहले ये कि जो रिसेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन सामने आई थी, उसमें आपके लिए लाइव स्टॉक के लिए या जो भी इस तरीके का हमारे पास माल आता है, तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस ये है कि आपका बैच नंबर, आपका लॉट नंबर, आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट नंबर, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कल के इस इंसिडेंट में नहीं पाई गई है। पहला ये, और दूसरा, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि हम काफी डिजिटाइज हुए हैं, एक इंसान का हम आराम से जो है इस वक्त स्कैन कर सकते हैं। जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे जाते हैं तो वहां बाज़ाब्ता एक स्कैन किया जाता है मशीन के जरिए से, जो हमारे पास होता है वो सारी चीजें नजर आती है। वो जब रिसेंट इंसिडेंट हुआ था तो उसमें ये सवाल खड़े किए गए थे कि जनाब जो लखनपुर से कश्मीर की तरफ माल आता है या फिर लवर मुंडा काजीगुंड से कश्मीर की तरफ आता है, और दोनों जगहों पे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, और वहां से बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट्स के एहलकार है, वहां पे इंचार्ज डिपार्टमेंट्स ने रखे हैं, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस तरीके का कोई अगर जहां पे खामी हो, उस खामी को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि डिस्पाइट कि ये इतना शोर शराबा हुआ, डिपार्टमेंट की बदनामी हुई, लोगों को गंदा गोश्त खिलाया गया, लेकिन शायद हमने कुछ सीखा नहीं। अच्छा, और यही वजह है कि यहाँ पर ये आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि जुम्मे पर मीर भाई साहब ने कहा था कि जनाब आप डिटेल्स बताइए कि आपने जो इंक्वायरियां किया है, क्या की हैं, क्या हो रहा है और आगे क्या कुछ होगा। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था, ये खबर हम अपने नाजरीन तक रख रहे हैं। और कल जब हम गांधरबल पुलिस की बात करते हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक गांधरबल पुलिस ने बाद में की कि कई जानवरों के सर एक नाले में मिले, और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये क्या है जी, ये कहां से आए, कौन करके गया है, और इतने बड़े पैमाने पर क्या क्या है, वही रॉटन मीट तो नहीं है। तो आज ये तमाम लीगल वैलिडिटी दोबारा इन सवालों की बनती है कि हुकूमती इदारे बाहिस नहीं है, वो तमाम इकदाम नहीं उठा पा रहे हैं जो इकदाम उठाने चाहिए थे, जिस तरीके का माहौल हमने पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा है। देखिए, ये सारी चीजें बद इंतजामी का एक सबूत है, सॉरी टू से, या जहां हम कहें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या हम यूं कहें कि शायद ऑफिसर्स को ये चीजें हजम नहीं होती है कि जहां ये खामियां दूर करने की बात होती है, जिनको कुर्सियों पे इसलिए बिठाया गया है कि आप निजाम को, आप सिस्टम को बेहतर करें। लेकिन बदकिस्मती से जो आपने कहा, कल गांधरबल का इंसिडेंट, रिसेंटली रॉटन मीट का इंसिडेंट, कल का जो 119 मुर्दा पाई गई और वो श्रीनगर पहुंच गई, और फॉर्चुनेटली कि वो जल्द ही मंजर आम पे आ गया, वरना वो 19 मुर्गियां पता नहीं किनके घर में पहुंच जाती। लेकिन अब सवाल सिर्फ यही है कि हुकूमत कब बेदार होगी, और जो सवालात लगातार खड़े किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं कि रिसेंट जो रोटन मीट का मामला हुआ, आप बताएं आपने कितने एफआईआर, कितने लोगों पे हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं,
और कितने लोगों के खिलाफ और क्या कार्रवाई हुई है, ये सारी चीजें अभी तक मख्फी रखी गई है, इन पे अभी तक पर्दा किया गया है। लेकिन जितना हमारी इंतजामिया इन चीजों पर पर्दा करेगी, उतना हमारे न सिर्फ सिस्टम में बल्कि सोसाइटी में ये खराफात में नजर आएंगी। और अगर वाकई तौर पर इस सिस्टम को बेहतर करना है तो इंतजामिया चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर इस सेक्टर की जब हम बात करते हैं, चाहे हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबको कलेक्टिवली इस पे काम करने की जरूरत है। अगर इस पे काम नहीं किया जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में और जिनको मुझे लगता है कि ये एक माफिया है, जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया था। अच्छा, कि जो, अब एक और सवाल है, अब एक और सवाल है जो अभी मेरे जहन में भी आ रहा है और मेरे साथ जो लोग इस सोशल मीडिया को हम देख रहे हैं उसमें ये है, ये जो फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, वो इंतजामिया या एनिमल हस्बेंड्री का महकमा कह रहे हैं अब हम जी पोस्टमार्टम करेंगे इन जानवरों का, इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हमारे पास जो खबर है वो ये है कि जो एनिमल रेस्क्यू कश्मीर है उन्होंने 119 जानवरों को कहां पर देखा, औलूची बाग के बंड पर फेंका हुआ, यानी हुकूमत की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल यह मामला, अगर मकामी तौर पर अलार्म बेल नहीं बजता। गांदरबल में भी यही हुआ, श्रीनगर में भी यही हुआ। देखिए, यही तो सवाल है, जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो इंस्पेक्शन है या उनको फॉलो अप करना या ये चीजें देख लेना, ये तो डिपार्टमेंट का काम था, ये आम लोगों का नहीं, किसी एनजीओ का काम नहीं। ठीक है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या आम लोग अपनी तरीके से चीजों को देखते हैं, इसको इस पे असेसमेंट करते हैं, लेकिन सरकार सारी चीजों को टेक्निकली भी देखती है और साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आम लोगों के, ये उनका कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है कि वो इन चीजों को देखेंगे। जैसे मैंने कहा, बार बार मैं इस वर्ड को दोहरा रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें ऐसे ब्लैक शीप्स मिले हैं गवर्नमेंट के साथ, और सारी गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट में भी ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जो इसका जिम्मेदार है। और उमर अब्दुल्ला सरकार को इसको बड़ी संजीदगी से लेने की। अच्छा, इन खिलाफ वर्जियों की जब तस्दीक हुई है तो मुख्तलिफ जगहों से सवालात भी पूछे जा रहे हैं और पूछे क्यों ना जाए। 4 महीने बीते हैं, अप्रैल के बाद जो कुछ सूरत हाल बनी उसमें भी फिर ये जो रॉटन मीट वाली कहानी थी उसमें भी जवाब नहीं मिला, और नतीजा उसका ये कि मीरवाइज साहब समेत कई शख्सियात बार बार पूछ रही हैं कि आपने FIR भी दर्ज की, ये तो बताएं कहां से क्या सबूत अभी तक आपको मिले, कितनी गिरफ्तारियां हुई। और अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने, बल्कि 2 रोज कबल उन्होंने सवाल पूछे। ये सारा सिलसिला चल रहा है। इस दरमियान अथॉरिटीज मुकम्मल तौर पर जवाब या ताउन करने में नाकाम साबित हुई, सिवाय इसके कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। ये कहा गया कि हमने पकड़ा, लेकिन ये काम करने वाले कितने लोग थे, अगर वाकई में थे तो फिर क्या उन तमाम लोगों को, इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब ना किया जाए।